तो मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना के तहत अब फरवरी की किस्त को लेकर आ गई है बड़ी अपडेट। फरवरी की किस्त को लेकर आ गई है बड़ी खुशखबरी। फरवरी की किस्त कब आने वाली है और कब किसानों को और साथ ही साथ लाडली बहनों को सरकार देने वाली है तोहफा, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लाडली बहनों की बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आदेश सिंह राठौर। योजनाओं से जुड़ी जानकारियां आप सभी के लिए मैं लेकर आता हूं। तो देखिए, मध्य प्रदेश की लाडली बहनें जिनको इस वक्त इंतजार है कि भाई कब आएगी लाडली बहना योजना की अगली किस्त और क्या आई है खुशखबरी, क्या है अपडेटेड जानकारी और कौन सी है वो तारीख जब लाडली बहना योजना की किस्त आप सभी को मिलेगी। देखिए, हमने देखा था कि पिछली बार देरी से किस्त मिली और सबसे जरूरी बात अभी भी मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, बहुत सारे ऐसे कह लीजिए कि सोशल मीडिया पर वीडियो दिखाए जा रहे हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि भाई ये है लाडली बहना योजना के तीसरे चरण का फॉर्म, ये है और इतने तारीख से शुरू हो जाएगा भरना फॉर्म, ये ब्ला ब्ला ब्ला। वो आप को ये कह लीजिए कि भ्रम फैला रहे हैं, आपके लिए आपको गुमराह कर रहे हैं। इसलिए एक चीज सबसे जरूरी है वो ये कि तीसरे चरण का फॉर्म नहीं भरा जा रहा है अभी, और अगर कोई फॉर्म दिखा रहा है तो वो भी झूठा है। तो इसलिए ऐसे किसी प्रकार के भ्रम में ना आए और लाडली बहना योजना से जुड़ी हर अपडेट, सही और सच्ची जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अभी सरकार तीसरा चरण नहीं लेकर आई है और उम्मीद ये भी है कि इस साल नहीं आने वाला है तीसरा चरण। जिस तरीके की मीडिया सोर्सेज खबरें मिल रही उसके अकॉर्डिंग ये है कि अभी तीसरा चरण नहीं आने वाला है। तो भले ही आपको कोई फॉर्म दिखा रहा हो, भले ही आपको यह बता रहा हो कि भाई इस तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, भले ही कोई आपको फॉर्म भरना सिखा रहा हो, लेकिन ये जान लीजिए कि फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे भ्रम में नहीं फंसना है। चलिए आ जाते हैं कि भाई किस्त कितनी आने वाली है। अब एक चीज और हम देख पा रहे हैं कि लगातार अलग अलग वीडियोस में ये कहा जा रहा है कि राशि इतनी मिलेगी, बढ़कर मिलेगी, ये होगा वो होगा। हर महीने का यही है, हर महीने इसी प्रकार की चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। तो साफ तौर पर वो भी आपको स्पष्ट तौर पर हम आपको बता दें कि ना 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 1500 मिल रहे हैं, 1500 ही मिलेंगे। 1500 से एक नया आना जो है ज्यादा नहीं मिलने वाला है। तो प्रधानमंत्री कह लीजिए प्रधानमंत्री माफ करेगा, मुख्यमंत्री के तरफ से 1500 की ही किस्त जो है वो जारी की जाएगी। तो इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस बार राशि बढ़कर मिलेगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये सारी चीजें अगर आप देख रहे हैं तो थोड़े सावधान हो जाइए। फिलहाल अभी किस्त बढ़कर नहीं मिलने वाली है। जितनी राशि आपको मिल रही है उतनी ही राशि मिलेगी। इसलिए इस चीज को लेकर बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की किस्त 1500 ही मिलेगी। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का तीसरा चरण नहीं आया है। ये जरूरी जानकारियां जो है वो मैंने आपसे साझा कर ली है। इसके अलावा कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको इस बार किस्त नहीं मिलेगी? सबसे पहले आपको बता दें, जिनकी उम्र 60 साल पहुंच चुकी है, 59 साल क्रॉस करके 60 साल और एक दिन भी अगर आप हो गई हो तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। तो इसलिए हो सकता है कि आपका नाम इस योजना से हट जाए। तो जिन महिलाओं की उम्र 60 क्रॉस कर गई है उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिनकी केवाईसी नहीं है उनको लाभ नहीं मिलेगा। जिनकी बैंक सीडिंग नहीं है, यानी कि आपका आधार आपके बैंक से लिंक्ड नहीं है, तो आपको नहीं मिलेगा। ये वो जरूरी चीजें हैं। या फिर जिनके समग्र आईडी और आधार से लिंक नहीं है, या फिर कुछ गड़बड़ी है, कुछ छेड़छाड़ की गई है, या फिर आपने हाल ही में कोई बदलाव किया है, तो आपको नहीं मिलेगी लाडली बहना योजना की किस्त। तो ये जरूरी चीजें जो है वो मैंने आपसे साझा करी है। अब आ जाते हैं कि भाई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की जो अगली किस्त है, यानी कि 33वीं किस्त, फरवरी की जो किस्त है वो कब मिल सकती है। पिछली बार हमने देखा था कि 16 तारीख जो है वो खिंच गया था, लेकिन इस बार 16 तारीख जो है वो नहीं खिंचने वाली है। अभी हाल ही में हमने देखा था कि मुख्यमंत्री की तरफ से एक पोस्टर भी जारी किया गया था जिसमें लाडली बहना योजना का जिक्र किया गया था और उम्मीद की जा रही थी कि अब लाडली बहना योजना की किस्त जो है वो आ सकती है, क्योंकि अब सरकारी तंत्र में ये कह लीजिए कि कुलबुलाहट जो है, हलचल जो है वो नजर आ रही है। और
और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की किश्त ये कह लीजिए कि अब कभी भी आ सकती है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार 10 से 12 तारीख के भीतर आप सभी को लाडली बहना योजना की किश्त दी जा सकती है और उम्मीद है, ये संभावना है ये। हालांकि पिछली बार की तरह देरी उतनी ज्यादा नहीं होगी। पिछली बार देरी का कारण एक ये भी था कि महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे थे और वहां भी लाडली बहना योजना की किश्त जो है वो डाली जाती है और शायद 15 तारीख को किश्त जिस दिन डाली जानी थी मध्य प्रदेश में, अब महाराष्ट्र जो है वो मध्य प्रदेश से सटा ही हुआ है। दोनों जगह लाडली बहना योजना चलती है। अब महाराष्ट्र में जो लोग रहते हैं उनके पहचान के यहाँ भी रहते हैं, मध्य प्रदेश में भी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये हुआ कि भाई 15 तारीख को जब वहां वोटिंग हो रही थी उस दिन मध्य प्रदेश में भी किश्त नहीं डाली गई, एक तरीके से कह लीजिए कि एहतियात के तौर पर। तो फिर 16 तारीख को किश्त डाली गई थी। तो इस बार ऐसा कुछ है नहीं और इस बार मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की किश्त जो है वो बिल्कुल समय पर आएगी। हो सकता है कि समय से पहले भी आप सभी को लाडली बहना योजना की किश्त जो है वो मिल जाए। तो इस वीडियो में बहुत जरूरी और अहम जानकारियां हमने आपसे साझा करी है। सबसे पहले तो सबसे सतर्क करने वाली बात यह है कि अगर जिस तरह से हम खबरें लगातार देख रहे हैं, लाडली बहनाएं जो हैं वो इसी तरीके के वीडियो देखकर गुमराह होकर फॉर्म भर के जमा करने तक पहुंच जा रही हैं और जो कि बहुत गलत है। और एक चीज आपको बता दें कि इस तरीके के भ्रामक वीडियो से बहुत जरूरी है कि आप दूर रहें। ऐसी कोई भी खबर अगर आपको देखने को मिलती है तो एक बार हमारे चैनल पर विजिट कर लीजिए, जरूर देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ हो तो सवाल भी पूछ लीजिए हमसे, हम आपको बता दिया करेंगे कमेंट के माध्यम से। क्योंकि अगर आप लाडली बहना योजना के फॉर्म भर के फिर फॉर्म जमा करने के लिए जाते हैं, सारी चीजें होती हैं, जब योजना के फॉर्म भरे ही नहीं जा रहे हैं तो फिर आप फॉर्म भर के क्या कर लेंगे, है ना। तो इस तरीके की भ्रामक चीजों से बचना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज हमने अपने इस वीडियो में आपसे बताई, लेटेस्ट जानकारी ये कि आप सभी को 1500 की किस्त जो मिलती रही है उतनी ही मिलेगी, ज्यादा नहीं मिलने वाली है। फिलहाल अभी तो राशि नहीं बढ़ रही है। तीसरी चीज हमने आपको डेट बताई कि कब आ सकती है, संभावना क्या है, अनुमानित तारीख कौन सी हो सकती है। 10 से 12 तारीख का अनुमान जो है लगाया जा रहा है और इस बार देरी से किस्त नहीं आएगी, ये भी खबरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। ठीक है। और सबसे जरूरी बात ये कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट करके ये भी कह रहे हैं कि लाडली बहना योजना की किस्त में इजाफा भी अब होना चाहिए। जी हाँ, लाडली बहना योजना की किस्त में इजाफा होना चाहिए। तर्क ये दिया जा रहा है कि हमने देखा था कि भाई बहुत दिनों तक 1250 जो है वो चलता रहा मामला, अब 1500 किया गया है तो कम से कम उस 1250 को जो लंबा समय खींचा गया था तो 1500 से 1750 करने के लिए कम से कम जल्दी अगर किस्त बढ़ा दी जाए तो सहूलियत जो है वो महिलाओं को भी होंगी और सारी चीजें जो है वो भी स्मूथ चलेंगी, सॉफ्ट चलेंगी। तो सीधा सा मतलब ये है कि अभी फिलहाल अगर आपका भी यही मानना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या लाडली बहना योजना की किस्त बढ़नी चाहिए या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। नमस्कार।